राधे राधे सभी को। राधा अष्टमी आने वाली है और राधा अष्टमी पर पीरियड्स में हम महिलाएं व्रत कैसे रखें। बहुत सारे मेरे पास जन्माष्टमी पर कमेंट आए, सोचा क्यों ना राधा अष्टमी के व्रत के लिए इस तरह की एक वीडियो बनाई जाए जो हम महिलाओं के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो राधा अष्टमी कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद आती है और पीरियड्स में राधा अष्टमी का व्रत कैसे रखें और कब रखा जाएगा और कैसे हमें पूजा अर्चना करनी है। राधा अष्टमी का जो व्रत है वो 3 तरीके से रखा जाता है। इसका एक डिटेल में मैं वीडियो अलग से बना दूंगी। राधा अष्टमी पर आपके पीरियड्स आ गए हैं और आपका मन है कि हम राधा अष्टमी का व्रत रखें, तो महिलाएं व्रत कैसे रखेंगी। देखिए, कुछ महिलाओं को ऐसा होता है कि 3 दिन के पीरियड्स होते हैं, तो 3 दिन के पीरियड्स में आप 5वें दिन सिर धो करके पूजा अर्चना कर सकती हैं। और कुछ महिलाओं को 5 दिन के पीरियड्स होते हैं, तो जिनके 5 दिन के पीरियड्स होते हैं उन्हें 7 दिन में यानी 7वें दिन सिर धोकर पूजा अर्चना करनी चाहिए। शास्त्रों में वैसे तो 72 घंटे का विधान है कि यानी 72 घंटे तक हमें पूजा नहीं करनी है। 72 घंटे यानी 3 दिन तक पूजा हमें नहीं करनी होती है। चौथे दिन सिर धोकर कोई विशेष पूजा होती है, कोई विशेष बड़ी त्यौहार होती है, बड़े पूजा पाठ होते हैं, तो चौथे दिन सिर धोकर हम पूजा कर सकते हैं। तो कुछ महिलाओं का जैसे पीरियड्स आ गया है और उनका मन है राधा अष्टमी का व्रत रखने का, और देखिए रखना भी चाहिए क्योंकि साल भर का ये त्यौहार होता है। और कहा जाता है कि कृष्ण जन्माष्टमी का जिन लोगों ने व्रत रखा है उनको राधा अष्टमी का व्रत भी रखना चाहिए, तभी हमारी जन्माष्टमी का जो व्रत है वो सफल होता है। तो ये जेन्युइन प्रॉब्लम है हम सभी महिलाओं की। तो देखिए, सुबह सुबह जल्दी उठ करके जिन महिलाओं के अगर पीरियड्स आ गए हैं तो स्नान आदि करने के बाद अपने हाथ में, सीधे हाथ में हमें जल ले लेना है और हमें संकल्प लेना है। जब हम कोई भी व्रत करते हैं या कोई पूजा पाठ करते हैं बड़ा, तो सबसे पहले हमें संकल्प लेना होता है, तभी वो पूजा हमारी पूर्ण होती है, व्रत भी हमारा तभी पूर्ण होता है। तो हमें संकल्प लेना है, अपने सीधे हाथ में जल लेकर कहना है हमें, मैं राधा रानी आपका राधा अष्टमी का व्रत रखना चाहती हूँ। मेरा राधा अष्टमी व्रत रखने में आप मेरी सहायता करें, मेरी मदद करें। मैं पूरे मन और श्रद्धा से आपका व्रत रखना चाहती हूँ, लेकिन पीरियड्स आने के कारण मैं ना आपको छू सकती हूँ, ना मैं स्नान करा सकती हूँ, ना मैं आपके पास आ सकती हूँ, लेकिन मैं पूरे मन और श्रद्धा से आपका व्रत रखना चाहती हूँ। व्रत करने में मेरी सहायता करें। तो इस तरह से हमें सुबह संकल्प लेना होता है, मेरे मन से किया गया संकल्प और मेरी व्रत और पूजा स्वीकार करें। तो इस तरह से हमें संकल्प लेना है और जो जल हमने हाथ में ले रखा है, जहाँ पर भी आप बैठकर ये संकल्प ले रहे हैं वहीं पर हमें वो जल छोड़ देना है। हमें मंदिर में नहीं जाना है, ना ही मंदिर से जुड़ी कोई भी सामग्री छूनी है, ना ही पूजा पाठ की कोई हमें चीज़ें छूनी है, ना ही लड्डू गोपाल को टच करना है, ना ही हमें राधा रानी को टच करना है, और ना ही हमें मंदिर की कोई भी डेकोरेशन करनी है राधा अष्टमी वाले दिन। पीरियड्स में ना तो महिलाएं राधा रानी के लिए भोग बना सकती हैं। हाँ, भोग अगर किसी और ने बनाया है तो आप ग्रहण कर सकते हैं, किसी और के जरिए भोग प्रसाद बनवा सकते हैं। राधा रानी को आप पंचामृत स्नान करा सकते हैं। और अगर कोई नहीं है तो मन से आप सिर्फ यानी मन से की गई पूजा मानसिक सेवा कहलाती है, तो मानसिक सेवा आप करके अपना व्रत भी कर सकते हैं और पूजा भी पूर्ण मानी जाती है। राधा अष्टमी से एक दिन पहले या राधा अष्टमी वाले दिन अगर जिन महिलाओं का पीरियड्स आ जाता है तो देखिए वो भजन चला सकती हैं, भजन सुन सकती हैं, और नाम जप कर सकती हैं, नाम कीर्तन कर सकती हैं। आजकल तो वो टेलीकाउंटर आता है, आप उसमें नाम जप कर सकते हैं या उंगलियों पर नाम जप कर सकते हैं। भजन कीर्तन चलाकर आप नृत्य कर सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ राधा रानी को छू नहीं सकते हैं। अगर आपके घर में या आस पड़ोस में आपके कोई सगे संबंधी अच्छे जिनसे रिलेशन है, उनको आप दे सकते हैं या उनको अपने घर बुलाकर राधा रानी को पंचामृत स्नान करा सकते हैं, मंदिर की डेकोरेशन करा सकते हैं, पूजा सेवा करा सकते हैं, प्रसाद भोग उनसे बनवा सकते हैं। अगर कोई नहीं है तो जैसा मैंने बताया है, आप मानसिक सेवा यानी मन से की गई सेवा मानसिक सेवा होती है। मन से आप राधा रानी को 56 भोग भी लगवा सकते हैं। देखिए, व्रत 3 तरीके से रखा जाता है राधा अष्टमी का। तो एक तो तारे को अर्घ देकर व्रत रखा जाता है, दूसरा है चंद्रमा को अर्घ देकर रखा जाता है, और तीसरा है अगले दिन व्रत का पारण करके व्रत पूर्ण किया जाता है। तो इसको मैं डिटेल में एक वीडियो बना दूंगी। तो देखिए, जिन महिलाओं के पीरियड्स हैं उनको ना तो अर्घ देना है, ना ही पूजा पाठ करनी है। और जिस महिला ने राधा अष्टमी का व्रत रखा है और अगर आपके आसपास कोई और है या घर में कोई और है तो वो आपके बदले का अर्घ दे सकते हैं, तारों को, चंद्रमा को, या अगले दिन, तब आप व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत का पारण आपको कैसे करना है, राधा रानी को अथवा लड्डू गोपाल को आपके घर में किसी ने भी पंचामृत स्नान कराया है या कच्चे दूध से स्नान कराया है, उसे ग्रहण करके आप व्रत का पारण कर सकते हैं।
और अगर घर में कोई भी नहीं है तो मन से अर्घ्य देकर आप व्रत का पारण कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, राधा अष्टमी का जो व्रत है वो 3 तरीके से किया जाता है और कहा जाता है राधा अष्टमी का जो व्रत है करोड़ों एकादशियों जितना राधा अष्टमी का व्रत फल देता है। तो आप राधा अष्टमी का व्रत जरूर से रखिएगा। अगर आपने कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत किया है तो आपको राधा अष्टमी का भी व्रत करना चाहिए। कृष्ण जी की प्रिय राधा रानी का जन्म भादव माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। राधा रानी श्री कृष्ण जी से 11 महीने बड़ी थी और इस बार राधा अष्टमी का जो व्रत है वो 31 अगस्त को मनाया जाएगा। राधा अष्टमी की जी पूजा करने का शुभ समय है सुबह 11:05 से लेकर 1:38 तक रहेगा। आप इस बीच में राधा अष्टमी की पूजा कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन राधा रानी जी का प्रकट्य दिवस मनाया जाता है, यानी जन्मदिन के तौर पर इसको मनाया जाता है। तो जिन महिलाओं का पीरियड्स आने वाला है या आ चुका है तो वह महिलाएं भी राधा अष्टमी का व्रत रख सकते हैं। राधा अष्टमी से जुड़ी सारी वीडियो चैनल पर आ चुकी हैं, आप वहां से देख सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।